नबी नो वर्षा चिट्ठियां आल कमाने वापस आ जा अपने। मेरे जो बच्चे हैं इनको ढूंढने में मेरी मदद की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान शम्मी वाली और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर पर जो आपके दिल को छू जाएगी। अक्सर सुनने में मिलता है कि एक पिता अपने बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं चला गया और उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर उसकी तलाश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, इस बार जो हुआ इसके उलट हुआ। एक पत्नी अपने दो बच्चों को साथ लेकर अपने पति को छोड़कर कहीं चली गई है, जिससे उसका पति काफी परेशान है और हर जगह उसकी तलाश कर रहा है। हम बात कर रहे हैं सीमावर्ती गांव दिगवार मल्याना के रहने वाले मोहम्मद एयाज की। इन दिनों मोहम्मद एयाज काफी परेशान है और हर जगह अपनी पत्नी और अपने बच्चों की तलाश कर रहा है। वहीं मोहम्मद एयाज का कहना है कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पुंछ शहर की तरफ आई थी और यह कहकर आई थी कि बच्चों का और अपना आधार कार्ड बनाने जा रही है। उसके बाद वो अपने घर वापस नहीं आई। शाम तक पति इंतजार करता रहा, लेकिन जब पत्नी वापस नहीं आई तो उसके बाद उसने पुंछ के पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखाई। लेकिन आज तक मोहम्मद एयाज की तलाश जारी है, लेकिन उसकी पत्नी उसको नहीं मिली। इससे मोहम्मद एयाज का पूरा परिवार परेशान है और यहां तक उसकी पत्नी के माता पिता भी परेशान हैं। आइए आपको सबसे पहले उसकी पत्नी के पिता की बात सुनाते हैं, उसका क्या कहना है, कैसे वो रो रो कर ये कह रहा है कि अब तो वापस आ जा। शमीमो बच्चा ये जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है उसने जरिया कर उसने वास्ता पाया में सिमने होगा। तुम गल कर अपनी दिली मनशा दस तेरे नाल तेरी तेरी जो डिमांड है मैं पूरी तरह समझा उनको सबने आ जा। मैं अल्लाह ने नाम पाया, इस अल्लाह ने जिंदगी भी पैदा किया संगी तो मर गए भी इससे क्या हिसाब देने। आज जड़ी तेरे ते छत जाता है उसने भी माफी मैं उन्होंने को ले सा तो तू वापस आ जा, उससे बच्चे नहीं लेगा और मैं अपनी घर भी बात हो। मैं बार बार वास्ता चलो उस नबी नो वास्ता चिट्ठियां आल कमाने वापस आ जा अपने घर में भी आवाज हो। आ जा बार बार मेरा सवाल है तेरे का, जिस खुदा ने तू पैदा की ये बच्ची है। जैसा कि आपने अभी उसके पिता की बात सुनी, किस तरह वो परेशान है और रो रो कर ये कह रहा है कि उसकी बहुत याद आ रही है, अब वो वापस अपने घर आ जाए। अब उसके जो मोहम्मद एयाज है हम उसकी बात करते हैं। अब मोहम्मद एयाज की बात आपको सुनाते हैं, सुनिए मोहम्मद एयाज का क्या कहना है। एक बार मलयाला का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, तहसील हवेली है। परेशानी सर यही है मेरी कि मेरे ये 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। ये मेरी 18 नवंबर 2023 से गायब हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि हम बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए बाज़ार जाएंगे सिटी। तो मैंने बोला जाओ, तो फिर हम साथ गए तो बोला ठीक है हम जल्दी आ जाएंगे। फिर 12 बजे तक मैंने कॉल नहीं की, 12 बजे कॉल की तो बोला वापस आ रहे हैं। फिर 3 बज गए, 3 बजे तक ये वापस नहीं आए। फिर 3 बजे मैंने कॉल की तो बोला हम सुरनकोट आए हुए हैं पीर निसार साहब के यहाँ पे। तो मैंने बोला वहाँ क्यों चले गए, तुम तो आधार कार्ड बनाने गए थे। बोला ऐसे मेरे कमर में दर्द है तो इसलिए मैं यहाँ चली आई। तो फिर 4:35 पर जब मैंने लास्ट कॉल उन्होंने मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं अभी तो आपको बैक कॉल करती हूँ। बस 4:35 पे उनका स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फिर वो नहीं आई। फिर दूसरे दिन मैं वापस वहाँ चला गया जहाँ पीर निसार साहब रहते हैं। तो वहाँ जाके मैंने कोशिश की, ढूंढा, तो वहाँ एंट्री निकाली, वहाँ पे उनकी एंट्री नहीं थी। तो फिर जब हमने उनका टेलीफोन लोकेशन को निकाला तो वो मेंढर गुरसाई की निकली।
मेंढर गुरसाई मूरी ऊपर जो है टामी वहाँ की मतलब निकली। तो फिर आगे वो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए, कोई सुराख नहीं मिला है। यानी अभी तक हम एक कदम भी नहीं चल पाए हैं। उसके बाद उनकी आपसे बात हुई है, कोई स्विच ऑन हुआ है? नहीं, अभी तक उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ है, वो ऑन नहीं हुआ है। तो किसी पे शक होगा? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है, क्योंकि मैं क्यों किसी पे कहूँ, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना है कि मेरे जो बच्चे हैं इनको ढूंढने में मेरी मदद की जाए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पैसे, क्योंकि होता है ना, पैसे होते हैं, पैसे फेंकते हैं तो काम करते हैं, तो वो नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो मेरे इतनी है कि पुलिस से मेरी, यहाँ के जो एसपी साहब हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। कंप्लेंट की थी पुलिस? कंप्लेंट मैंने की हुई है, मैंने कंप्लेंट की हुई है। एसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, एसएसपी साहब से, डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए जो है, उस भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, यानी आप मेरी मदद करें, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे पास इन बच्चों के सिवा कुछ नहीं है। जैसा कि अभी आपने सुना कि मोहम्मद इलियास का कहना है कि वो जहां भी है मेरी बात सुने और घर वापस आ जाए और बच्चों को साथ लेकर आ जाए। मोहम्मद इलियास काफी परेशान है और बच्चों के बिना उसका रहना काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए वो बार बार अपनी पत्नी से ये प्रार्थना कर रहा है वो जहां भी है वापस घर आ जाए, कोई भी उसको कुछ नहीं कहेगा। तो अगर ये मेरी बीवी वीडियो देख रही है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें कि जहाँ पे भी हैं आप वापस चलें, आपसे कोई सवाल नहीं होगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपने बच्चों को वापस लेके चली आएँ। आपकी जो भी नाराज़गी है वो नाराज़गी बैठ के हम उसका हल करेंगे, निकालेंगे कि क्या नाराज़गी है, आपकी क्या शिकायत है, वो सुनेंगे, तो जो आप कहेंगी हम वही करेंगे, लेकिन ये बच्चों को लेके आप वापस चली आएँ। यहां तक कि पुलिस की बात करें तो पुलिस भी लगातार इसकी तलाश कर रही है। जो मोहम्मद इलियास की पत्नी के पास जो मोबाइल फोन था पहले कुछ दिन चलता रहा और उसके बाद वो भी स्विच ऑफ हो गया है, जिसकी आखिरी लोकेशन जिला पुंछ में ही दिखाई दी थी और उसके बाद उसका आज तक कहीं पता नहीं चला। पुलिस भी लगातार तलाश कर रही है, अपने जो जगह जगह पे छापेमारी कर रही है और जहां भी पुलिस को लगता है कि यहां हो सकता है वहां पुलिस जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उसका कहीं पता नहीं चला। और हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अगर ये हमारा वीडियो इलियास की पत्नी तक पहुंचे, वो इसको सुने और वापिस अपने घर आ जाए, ताकि एक परिवार जो बिछड़ चुका है एक बार फिर से मिल जाए और आगे की जिंदगी जो उनकी खुशहाल भरी रहे और बच्चे अपने पिता के साथ रहें, बच्चे अपने माता पिता दोनों के साथ रहें। परिवार पूरा परेशान है। मेरी सभी से यह प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कहीं ये मोहम्मद इलियास की पत्नी तक पहुंचे और वो अपने बच्चों को लेकर एक बार फिर अपने घर वापस आ जाए, ताकि एक जो बिछड़ा परिवार है वो पूर्ण हो सके। नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे पर।